हाय एवरीवन, दिस इज फजल नकाश। सो आज का जो वीडियो है इट वुड बी ऑन बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कि हम कैसे सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कर सके और उस पर कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए। सो आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। प्लस मैं ये भी बताऊँगा जिसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है रिगार्डिंग सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस लेवल, तो उसका भी मैं आज ये क्लियर कर दूंगा कि व्हाट इज़ सपोर्ट लेवल एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस लेवल। सो फर्स्ट लेट मी शो यू ऑन माय कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन। तो इट्स जब भी मार्केट मूव करता है इट ऑलवेज हैव अ ट्रेंड। ओके, लाइक आई विल शो यू। मार्केट जो है इट विल मूव लाइक दिस। पहले मार्केट अगर इस स्पॉट पे है, इस स्पॉट से इधर चढ़ेगा, फिर उस स्पॉट से लाइक फॉर एग्जांपल इधर उतरेगा वापस। ओके, देन इस स्पॉट से वापस चढ़ेगा इधर, देन ऐसे ही मार्केट अप डाउन करता रहता है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस मार्केट वोंट बी स्टेबल है। मार्केट जो है वो एक ही जगह पे तो होगा नहीं, तो मार्केट जो है वो मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है। और इसी फ्लक्चुएशन में जो मार्केट का अप एंड डाउन हो जाता है, मतलब अप ट्रेंड आता है कभी डाउन ट्रेंड आता है, और जो फ्लक्चुएशन है इसको एक सर्टेन लिमिट्स में रखना। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में ट्राई कर रहा हूँ समझाने की। जब मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो उसका जो हाईएस्ट हाई होता है और जो लोवेस्ट लो होता है उसको आपको ज्वाइन करना है। लाइक लेट मी शो यू है। ये देखो, आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता, लाइक आई विल ड्रॉ अ लाइन। ये जो है ये लाइन, फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल ऑफ दिस लाइन, ये बना इसका रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस लेवल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अपर लिमिट्स, सो दैट maximum of the upper limit will touch a particular line. So same is the case with the support level. Support अगर resistance ऊपर वाला हो गया, obviously support जो है वो ये होगा जो डाउन ट्रेंड में होगा, like this is the support level. Okay, so यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये जो है ये वाला level it is resistance and ये वाला level जो है it is support. Okay, तो ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट। एंड आम तो जब मार्केट स्टेबल होता है तो क्या होता है, जब मार्केट है ये विद इन दिस, मतलब सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस लेवल ये फ्लक्चुएट करता है। एंड इसके मदद से हम जो ट्रेड है वो ले सकते हैं, मतलब वी कैन एनालाइज द मार्केट यूजिंग दीज सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस लेवल। ओके, लाइक इफ अ मार्केट इज फ्लोइंग अप एंड देन डाउन, तो इसका एक पर्टिकुलर अप बना और पर्टिकुलर लो बना। ठीक है, और जब 2-3 बार मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा, तो उसका एक सपोर्ट भी बनेगा और उसका एक रेजिस्टेंस भी बनेगा। ओके, सो हमेशा क्या होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मार्केट जो है वहाँ पे वापस ही जाएगा या मार्केट वहाँ से अपोजिट ट्रेंड लेगा, बट या देयर इज अ प्रेडिक्शन। ओके, सो यू कैन कंसिडर दैट। एंड प्लस वन थिंग, नाउ इफ अगर मार्केट इस लेवल पे चढ़ा, सो इट्स नॉट लाइक कि आपने देखा मार्केट इस लेवल को ट्राई, ये आपके रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रहा है, तो आप वहीं पे कॉल नहीं दे सकते, यू हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। ओके, लाइक अगर मार्केट चढ़ा पहले ऊपर, फिर उतरा, फिर वापस चढ़ा, किस लेवल पे, उसी रेजिस्टेंस लेवल पे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको उस मतलब व्हेन अ मार्केट टच दैट वेरी रेजिस्टेंस लेवल, आपको वहाँ पे डाउन की कॉल नहीं देनी है, यू हैव टू वेट टिल द कंफर्मेशन अराइव्स। एंड कंफर्मेशन आप किससे ले सकते हो, आप डिफरेंट कैंडल पैटर्न से ले सकते हैं, वेदर दैट इज इन्वर्टेड हैमर या वैसे वैसे बहुत सारे आगे आने वाले वीडियोस में वो भी समझाऊंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो जाए। बाकी आई कैन नॉट टीच दिस ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग जो है ये बंदा एक्सपीरियंस से सीखता है। आई कैन क्लियर यू बेसिक नॉलेज जो कि ज़रूरत है। व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना शो यू द पाथ, तो फिर उस पाथ पे आपको खुद ब खुद चलना है। वो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप रियल मनी इन्वेस्ट करके सीखो, जस्ट ट्रेड इन डेमो। ये जो मैं सिखा रहा हूँ अभी, ये डेमो पे ट्राई कर लो एंड फिर देखो उसकी एक्यूरेसी कितनी आती है। एंड इफ़ यू फील इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग, इट इज़ वर्थ कि मैं इससे रियल मनी पे ट्रेड करूँ, तो देन गो फॉर इट। तो बट या रिमेंबर, डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 2% पर ट्रेड, 2% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ओके,
तो मार्केट यहाँ से वापस जाता है। अब कंफर्मेशन क्या होती है, लेट मी टेल यू द बेसिक कंफर्मेशन। ओके, जब मार्केट आपका रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगा, देन वेट फॉर द रेड कैंडल टू अपीयर। ओके, तो मतलब मार्केट यहाँ पे ग्रीन जा रहा है, ग्रीन जा रहा है, ग्रीन जा रहा है, और यहाँ पे फिर आपका रेड कैंडल बना, प्लस उसको अपर साइड विक बन गया। अपर साइड विक जब बनता है, इट शोज कि सेलर्स प्रेशर है, तो वहाँ पे आपको कंफर्मेशन आती है कि मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स होने वाला है, और वहाँ पे आप डाउन की कॉल ले सकते हैं। और जब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ट्रेड लेते हो, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप 1 मिनट का कैंडल रख रहे हो तो गो फॉर 2 और 3 कैंडल्स। ओके, मतलब आप 1 मिनट का ट्रेड यहाँ पे ले रहे हो, 1 मिनट का कैंडल एनालाइज कर रहे हो, और वहाँ पे 1 मिनट की कैंडल में आपको रेजिस्टेंस लेवल पे वेट, ओके, तो या अगर आपका मार्केट, अगर आप 1 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का कैंडल एनालाइज कर रहे हो, तो उस 1 मिनट की कैंडल पे व्हाट यू कैन डू इज, आपका जब रेजिस्टेंस लेवल अप्रोच हो गया है और वहाँ से आपका कंफर्मेशन आ गया है कि रेड कैंडल एक बन गया है, इन्वर्टेड हैमर बन गया है, या कोई भी कैंडल का वैसा पैटर्न बन गया है जो कि ट्रेंड का, जो कि अपोजिट ट्रेंड दिखा रहा होगा, तो वहाँ पे आपको 1 या 2 कैंडल ट्रेड करना है। ठीक है, लाइक आपका यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट चल रहा है, एंड 1 मिनट का कैंडल आपका यहाँ पे रेड एक बन गया, तो आपको सेल की कॉल देनी है, आप अगले कैंडल का नहीं दे सकते, तो वहाँ पे आप 1 मिनट का ट्रेड नहीं ले सकते। प्रेफर नहीं करते 1 मिनट का ट्रेड लेने में, तो 1 मिनट का भी आप ले सकते हो, बट ऑलवेज प्रेफर कि वहाँ पे मिनिमम 2 कैंडल आप कर लो ट्रेड, या मैक्सिमम 3 कैंडल। ओके, तो ये वैसे चलता है। नाउ ऐसी सपोर्ट लेवल पे भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, एंड देन सपोर्ट लेवल जब आपने, एंड ऑलवेज रिमेंबर, इट्स वेरी हार्ड टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट रेजिस्टेंस इन द सपोर्ट लेवल। तो कंफर्मेशन ले लो बहुत सारे, मतलब यू कैन नॉट डू दिस कि मार्केट ने 2 बार टच किया उस स्पॉट को, तो उसी लेवल पे आप रेजिस्टेंस बनाओगे। मार्केट 2 बार हो गया टच, तीसरे बार हो गया टच, तो इट्स अ कंफर्म्ड रेजिस्टेंस लेवल। ओके, वरना बताओ कि मार्केट इस लेवल पे है, मतलब मार्केट ने एक बार इधर टच किया, अभी दूसरा पहुंचने नहीं वाला, आप इधर ऐसे डाल दोगे रेजिस्टेंस या ऐसे डाल दोगे रेजिस्टेंस, तो वैसा नहीं चलता है। वेट फॉर 1, 2, 3 टच। ओके, लाइक दिस, वेट फॉर दीज टच। लेट मी शो यू, इन टच का आप इस वेट कर लो, जो ही मार्केट इनका टच हो जाएगा तो ये आपका जो है रेजिस्टेंस लेवल दे देगा। प्लस सेम इज द केस विद सपोर्ट लेवल। मार्केट सपोर्ट लेवल पे आ गया, एंड देन देयर इज अ बुलिश कैंडल, a single bullish candle, whether that is bullish engulf or any hammer, तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो अगेन 2 मिनट की। इफ़ यू एनालाइजिंग 1 मिनट चार्ट का, 5 मिनट का है तो गो फॉर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स एट नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज द, आई डोंट वांट, मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, बट सो लास्ट टॉपिक व्हाट आई वुड बी शेयरिंग इज कि अब there are many circumstances जहाँ पे मार्केट जो है ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है। In that very case we call that breakout of either the resistance level or the support level. तो in that case breakout trade is a beautiful trade, वो आप ले सकते हो। तो ज़्यादा ब्रेकआउट फॉरेक्स में इस्तेमाल होता है, तो बाइनरी में उतना ज़्यादा होता नहीं, बट या यू कैन ट्रेड ऑन this what we call breakout trade, but always trade breakout on the retracement. Okay, so let me tell you what is breakout retracement. Like if a market is moving up down up down up down, and you got your resistance and the support level, so suddenly you will notice that market will break. Like for example market has broken from here, okay, तो मार्केट इधर पहुंचा, सो दिस मीन्स कि आपका जो वहाँ पे सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक हो गया है। तो नाउ कंफर्मेशन के लिए ऑब्वियसली ये जब उतरेगा इसको वापस तो चढ़ना ही है। मार्केट जब वापस आएगा, जब बुलिश प्रेशर आ जाएगा, तो मार्केट अगर इस लेवल तक पहुंचा, ओके, जस्ट लिसन टू मी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब आपके पुराने सपोर्ट लेवल पे पहुंचा, तो वहाँ से मार्केट ने अगर रिजेक्शन दिखाई, मतलब इस लेवल से इफ़ अ मार्केट शोज रेड कैंडल, मतलब जो कंफर्मेशन आप ऊपर ले रहे थे रेजिस्टेंस लेवल पे, अगर वो आप इस सपोर्ट पे दिखाएगा तो आपका जो ये सपोर्ट है ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा।
लाइक यहाँ से फिर मार्केट डाउन जाएगा, डाउन इतना जाएगा जिधर होगा, लाइक अगर मार्केट इधर से चढ़ा है, ओके, इधर से मार्केट ऊपर चढ़ा है तो मार्केट आपका इस लेवल पे जाएगा, ठीक है, मार्केट आपका इस लेवल पे पहुंचेगा। सो नो इट्स नॉट, ये बाइनरी में ये ज़रूरी नहीं है लेवल्स, ये फॉरेक्स पे लगता है टीपीईपी के लिए। तो बाइनरी में जब यहाँ पे आपका कंफर्मेशन आया तो ये जो है ये इस कंफर्मेशन पे आपको मिनिमम 3 या 4 कैंडल की कॉल देनी होगी, ओके, उसको ब्रेकआउट कॉल कहते हैं, वो आप मिनिमम 3 या 4 कैंडल की कॉल दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आप फिर देखो क्या होता है जब मार्केट रिट्रेस हो जाता है प्रीवियस सपोर्ट लेवल से, मतलब फिर वो सपोर्ट लेवल जो है, ये जो सपोर्ट लेवल है ये क्या बन जाता है, ये फिर मार्केट का रेजिस्टेंस बन जाता है, ओके, ब्रेकआउट आफ्टर ब्रेकआउट। सो आफ्टर ब्रेकआउट ये जो है ये मार्केट का क्या बन जाता है, ये बन जाता है रेजिस्टेंस, ओके, और ये ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस बन जाता है। तो उसके बाद सपोर्ट क्या बन जाता है, सपोर्ट फिर ऑब्वियसली पिछला जो होगा सपोर्ट वो उसका सपोर्ट बन जाता है, ओके, इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पे इसका फिर ये जो है ये वाली लाइन इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम सपोर्ट, ओके। तो सेम इज केस विद व्हाट, सेम इज केस विद ब्रेकआउट ऑफ द रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल फॉर एग्जांपल ये है आपका, मार्केट आपका ऐसे चल रहा है, तो लाइक फॉर एग्जांपल कंसिडर कि ये हो गया ये रेजिस्टेंस एंड दिस इज अ सपोर्ट लेवल। तो मार्केट यहाँ से वापस आपका चढ़ गया ऊपर इधर, देन यहाँ से वापस उतरेगा, देन यहाँ से मार्केट आपका रिजेक्शन दिखा के यहाँ जाएगा। तो ये जो है ये आपका रेजिस्टेंस का रिट्रेसमेंट लेवल बन गया, ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट लेवल बन गया। तो यहाँ से आप रिट्रेस जब होगा, यहाँ पे जब आपको एक लाइक बुलिश कैंडल मिलेगा, वो चाहे आपको हैमर मिले या क्या मिले, जो कि एक बुलिश रिवर्सल दिखाता है, तो वहाँ पे आप 3 या 4 मिनट का, तीन या 4 कैंडल का आप ट्रेड ले सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये एक बेसिक नॉलेज है, इट इज़ वेरी वास्ट टॉपिक। तो आने वाले वीडियोस में मैं क्या करूँगा, मैं इसको और इलॉबरेट करने की कोशिश करूँगा, एंड आई विल शो यू लाइव हाउ टू एनालाइज, हाउ टू ट्रेड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। फिलहाल के लिए लेट मी show you how to draw different support and the resistance level on the real chart, so that would clear your mind, okay? So just give me a moment। जैसे कि रियल मार्केट में मैं आपको दिखा रहा, रियल मार्केट में देखो जैसे कि ये चार्ट है NZD/JPY का 1 मिनट का चार्ट है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप 1 मिनट में भी देख सकते हैं, 5 मिनट पे भी देख सकते हैं, ट्रैवली चार्ट पे भी देख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अप टू यू कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो तो कितने टाइम फ्रेम के चार्ट पे कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो ये बन गया इसका रेजिस्टेंस लेवल, ओके। देखो यहाँ, अरे यार, सो इट्स ये जो है ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, यू कैन चेक इट आउट। देखो यहाँ पे इसको ही टच कर रहे हैं, ये एक हाईएस्ट हाई है, ये दूसरा हाईएस्ट हाई है, तीसरा हाईएस्ट हाई है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर खुद ब खुद मार्केट इस लेवल से नीचे हो गया। अब यहाँ पे कंफर्मेशन क्या था, व्हेन मार्केट गोज लाइक दिस, ये आपका कंफर्मेशन है। यहाँ पे आप डाउन की कॉल दे सकते हैं इस कैंडल के स्टार्ट पे, मतलब इधर, और ये आपका आराम से वेन हो जाता। तो अब ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल। नॉट टॉकिंग अबाउट सपोर्ट लेवल, तो सपोर्ट लेवल इसका ये बन जाता, बट बीइंग मोर प्रिसाइज यहाँ पे जो है, यहाँ पे ब्रेकआउट था इसका। तो इस लेवल पे आपका जो ब्रेकआउट, जैसा कि मैंने आपको कहा ड्यूरिंग ब्रेकआउट, जो सपोर्ट लेवल होता है, जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, वो ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट ट्रेंड का सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे इसका सपोर्ट बन जाएगा लाइक दिस, इज इट सेम। यहाँ पे इसका ये रेजिस्टेंस है यहाँ की, एंड यहाँ पे इसका सपोर्ट बन गया। सो ऐसे ही ट्रेड करते हैं। हाँ देखो, अब यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, जितना जितना सपोर्ट और द रेजिस्टेंस लेवल है, दे विल गेट क्लोज टू ईच अदर, अवॉइड ट्रेडिंग, ओके, क्योंकि उसके बाद ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं। लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग, ये यहाँ तक अगर ऐसे ऐसे इसी के अंदर
हो जाएगा, मतलब इट विल जस्ट शो फ्लक्चुएशन बिटवीन दीज टू लाइन्स, तो इवेंचुअली यहाँ पे तो इसको ब्रेकआउट करना ही है, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो जाएगा इट वुड बी मतलब ये ब्रेकआउट हो जाएगा, कंफर्म ब्रेकआउट वहाँ पे हो जाएगा। तो जितना मार्केट यहाँ पे जितना ये नैरो हो जाता है तो उतना आप ट्रेड वहाँ पे फिर अवॉइड करिए। तो दैट वाज ऑल। इफ़ यू अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना मुझसे हो सके आई वुड हेल्प यू। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, सो आई होप वी विल मीट अगेन। टिल देन टेक केयर।